नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यूथ का हल्ला बोल। रोजगार दो या गिरफ्तार करो, इस नारे के साथ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने विधानसभा को घेरने की कोशिश भी की। हालांकि अब लोकसभा चुनाव से पहले इस हल्ला बोल के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शायद कांग्रेस रोजगार को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाना चाह रही है, या यूं कहें कि रोजगार के सहारे युवाओं को वो साध रही है। खैर, सरकार किसी की भी हो, रोजगार पर सियासत होती आई है और हो भी रही है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने तो ढोल चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की लगातार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ रही है। ऐसे में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन क्या युवा वोट बैंक को साथ पाएगा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। विधानसभा का घेराव करने निकली थी। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो दिग्गज नेता हैं वो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मंगलवार को युवा कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी। रोजगार की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और विधानसभा घेरने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन से कांग्रेसियों को खदेड़ा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत पार्टी के हजारों युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। जाहिर है कांग्रेस रोजगार को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वो बात अलग है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान उसने प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि विपक्ष में आते ही कांग्रेस अब रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। पूरा वहाँ डंका बजाया, अभी वही आपको इन लोग लिगनाइज कर रहा है। तो इनका डबल स्टैंड सरकार क्लियर साफ साफ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता को जुआ खेलने का नौकरी दिया, नया नौकरी। इसके लिए हम लोग रुकेगा नहीं है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप है जिस तरह से बेरोजगारी से जो युवा है पूरी तरह से हताश हो गया है, निराश हो गया है। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले एक बालक ने आत्महत्या कर ली क्योंकि परीक्षा के रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट आते तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ये दावा करती है कि हर घर रोजगार देगी, तो क्यों नहीं देने को तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोजगार के सहारे कांग्रेस युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की प्लानिंग पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी ने कांग्रेस के हल्ला बोलने पर तंज कसा और कांग्रेस को याद दिलाया कि उसने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर क्या क्या किया था। देखिए, अगर युवाओं का सबसे ज्यादा अगर किसी ने ध्यान रखा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, जगह जगह युवाओं को रोजगार देने, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो स्टार्टअप शुरू किए हैं, उनको रोजगार के लिए चाहे लोन उपलब्ध करा करके बिल्कुल उसकी गारंटी मोदी जी लेते हैं, मोहन यादव जी लेते हैं हमारे। और उनको कैसे भी जिस तरह से भी हो आगे बढ़ाने का काम वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी वर्तमान में अगर युवा कांग्रेस की बात करें तो इनको आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है, इसलिए अलग अलग लगातार आरोप लगाए जाते हैं। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने युवाओं को ढोर चराने और बैंड बाजे की ट्रेनिंग देने की बात कही थी और बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान भी अपने घोषणा पत्र में किया था। लेकिन न तो बेरोजगारी भत्ता मिला, न ही युवाओं को रोजगार के लिए कोई ट्रेनिंग मिली। जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना से प्रदेश भर में 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देकर कीर्तिमान गढ़ा है। इससे पहले बीजेपी सरकार युवा नीति लेकर आ चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस के प्रदर्शन का जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रोहित राजौरिया, कांग्रेस नेता हैं, और चंद्रकांत नायडू, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाकी मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजौरिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लोकसभा चुनाव है, इसलिए फिर यूथ पर फोकस, जबकि पिछले 2 चुनावों में हम देख चुके हैं कि ये मुद्दा आपका कारगर नहीं रहा है। फिर क्या वजह है इस तरह से बेरोजगारी, जब आज ही आंकड़े आए हों कि किस तरह से घट रही है दर, उसके बाद भी प्रदर्शन, क्या यूथ को साथ पाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में यूथ जो युवा है वो हताश है।
हताशा की ओर है। आप जैसे देखेंगे कि एक MBA BBA करा हुआ व्यक्ति अगर कोई सरकारी विभाग में चपरासी की अगर नौकरी भी निकलती है और 5,000 अगर पोस्टें निकलती हैं तो उसके लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है और युवा कितना परेशान है। जिस तरह से आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी युवाओं को पकोड़ा बेचने के लिए एक रोजगार बता रहे हैं कि पकोड़ा बेचो और रोजगार, आपको रोजगार मिलेगा। ये तो कौन सा राजौरिया जी, रोजगार क्या है? सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार मानी जाएगी या सरकारी नौकरी इतनी कोई भी सरकार नहीं दे सकती, चाहे आपकी सरकार रही हो? नहीं, आपने भी बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात की चौकसे जी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है सरकारी नौकरी ही नहीं, लोग बेरोजगार हैं। अगर 5,000 पद निकलते हैं और लाखों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और रहे सरकारी आंकड़े के हिसाब से, तो सरकारी आंकड़े, सरकारी एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है। कैग जैसी सरकारी कंपनियों को सरकार ने दबा दिया है। जो बिल्कुल जो सही आंकड़े हैं वो नहीं मीडिया में और लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं ये आंकड़े गलत हैं कि बेरोजगारी दर घट रही है, क्योंकि सरकारी एजेंसी भी दबाव में है। लेकिन विकल्प तो वही है ना, स्वरोजगार, जो मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो केंद्र सरकार भी ला रही है, गारंटी भी ले रही है लोन में। और क्या कर सकती हैं सरकारें? सिर्फ एक आंकड़ा आपने जो बताया है, यदि कोई स्वरोजगार से भी है, छोटे मोटे धंधे से है, तो वो भी चाहता है कि सरकारी नौकरी करे। इस वजह से यदि वो आवेदन करता है तो आप वो आंकड़े ला रहे हैं, सरकारी आंकड़ों को आप झुटला रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वरोजगार की आप बात करें तो बेरोजगार युवा को कौन लोन दे रहा है? ना कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार है, ना ही उनके पास कोई रोजगार के लिए साधन है, ना ही कोई स्पॉट दुकान है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर लोन भी मिल रहा है, बैंक भी अगर कोई चीज सपोर्ट करती है तो वो केवल गारंटी मांगती है। गारंटी कौन देगा? गारंटी नहीं है। 7 लाख के अभी आंकड़े आए हैं, सरकार ने स्वरोजगार के लिए लोगों को लोन उपलब्ध कराया, संसाधन उपलब्ध कराया, वो भी फर्जी है मतलब आपकी नजर में? मैं कह तो रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसी अपने आंकड़े दुरुस्त करना चाहिए। नहीं, आंकड़े दुरुस्त नहीं करना चाहिए। आप देखिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो कथनी और करनी में कितना अंतर है। कहीं ना कहीं कहती है कि हम रोजगार देते हैं। अभी बात हुई चुनाव में, हाल ही चुनाव में आप देखिए कि इन्होंने बोला कि धान, हम किसानों की बात करूं तो धान इतने में खरीदेंगे, गेहूं इतने में खरीदेंगे। की बात कर रहे हैं, 2700 रुपए में इन्होंने कहा कि हम गेहूं खरीदेंगे, आखिरी में इन्होंने 2275 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराने लगे। आप खुद देखिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप उन पर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि आपने भी बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, कितना दिया? नहीं, तो बेरोजगारी को नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, 5 साल सरकार चली नहीं। कमलनाथ जी से शिवराज सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी, सब लोग डर गए। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जो काम कर रहे थे वो युवाओं के लिए काम कर रहे थे, किसानों के लिए काम कर रहे थे। आप देख रहे थे कि 1-1 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा माफ हो गया। ठीक, इस तरह से वो काम कर रहे थे, इसलिए पूरा डर का माहौल था, भय का माहौल था। कहीं ना कहीं कमलनाथ जी अगर 5 साल ठीक है योगेश जी, कमलनाथ 5 साल रहते तो शायद बेरोजगारी खत्म हो जाती, किसानों की भी स्थिति सुधर जाती। आप डर गए थे, इसलिए आपने वो सरकार गिरा दी। आपके आंकड़े तमाम जो आज जारी हुए हैं बेरोजगारी दर में जो कमी बता रहे हैं, वो सब फर्जी हैं, सरकारी दबाव में हैं एजेंसियां। ध्यानपूर्वक सुना है, उम्मीद करता हूं वो बीच में डिस्टर्ब ना करेंगे। दरअसल बेरोजगार मध्य प्रदेश का युवा नहीं, कांग्रेस ही बेरोजगार होगी। ये अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश के 2 बंटाधार, मिस्टर बंटाधार नंबर 1 दिग्विजय सिंह जी, दूसरे बंटाधार नंबर माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने युवाओं को दिवा स्वप्न दिखाए युवा स्वाभिमान योजना के, और एक भी युवा को 4,000 रुपए स्टाइपेंड नहीं दिया 2018 में। और अभी जो 2023 के चुनावी घोषणा पत्र में इनका युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत इन्होंने स्टाइपेंड की राशि भी कम कर दी, उसको 2,500 कर दिया तो है ही नहीं। और अगर ये महंगाई बताते हैं तो उस हिसाब से इन्होंने 2,300-2,400 रुपए कम कर दिए। एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया, ढोर चलाने की ट्रेनिंग दी, आप ही की रिपोर्टिंग में बताया गया। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासित की सरकार के आंकड़ों को लेकर। स्पष्ट रूप से आंकड़े मेरे समक्ष रखें, ये स्टडी कर नहीं आए, मैं बताता हूं। अभी हाल ही में यूपीएससी और पीएससी के रिजल्ट आए। जितने भी परीक्षार्थी उसमें उत्तीर्ण हुए थे उनको तुरंत डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ज्वाइनिंग दी है, बिना किसी लेट लतीफी के। यह प्रमुख समाचार पत्र है, इसमें छपा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 की तिमाही में बेरोजगारी की दर घटकर 6.5% रह गई।
तो हम निरंतर रोजगार को लेकर जागरूक भी हैं और काम भी कर रहे हैं। हम मुंह जबानी खर्च नहीं कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन कैसे किए जाए, इसके प्रति मोदी जी भी चिंतित है और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी चिंतित है। मुद्रा लोन कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, कहीं ना कहीं हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाधार जी, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश में जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ रहे हैं ये मोहम्मद शिवराज के नाम से। आपका समय आए तब आप बोलिए, आपके पास आऊंगा। जब आपका समय आए राजौरिया जी तब आप बोलिएगा, बौखलाओ मत, उत्तेजित मत हो। नहीं, बौखला हम नहीं रहे, बौखला तो आप लोग रहे, बौखला रहे हो। देखो आपके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन लड़ाई लड़ोगे तो ना जनता का समर्थन मिलेगा, ना टीवी पर देख रहे दर्शक आपसे खुश होंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप उसको आंकड़े लेके बैठे और रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और हम अभी जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमने इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत भी हमने मध्य प्रदेश में युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की बात समस्त उद्योगपतियों के गुप्ता जी, आप इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री पकोड़ा तलने की बात करते हैं। पकोड़ा तलने की बात नहीं करते हैं, बल्कि आपके जो माननीय कमलनाथ जी थे वो ढोर चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं, पकोड़ा तलने की आप कहते हैं उन्होंने पकोड़ा तले, बीबीए एमबीए वाले, एमबीए वाले लोग पकोड़ा तल रहे हैं। आप लोगों के साथ समस्या ये है जी, सुनिए, आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप लोग हर बात को हास्य में लेते हैं। आपके ही पी चिदम्बरम जी जो वित्त मंत्री हुआ करते थे ना, उन्होंने एक उदाहरण दिया था जब यूपीआई पेमेंट लेकर आए थे माननीय मोदी जी, कि इस देश का 60% जो नागरिक है वो साक्षर नहीं है, यूपीआई पेमेंट की बात हास्यास्पद है। आज वो पकोड़ा तलने वाले को यूपीआई पेमेंट से आज भी यूपीआई पेमेंट की आप बात करो तो विशेष एक कंपनी का फायदा हो रहा है, जिससे किसका फायदा हो रहा है गुप्ता जी? यूपीआई से किसका फायदा हो रहा है, अब ये बताइए। से फायदा ये हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है? करेंसी किसी विशेष कंपनी, एक कंपनी का फायदा हो रहा है। आप विषय से भटक रहे हैं, मैं चाहता हूं विषय पे ही रहें। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। नायडू जी, जब आज ही बेरोजगारी दर की रिपोर्ट आई है कि तिमाही में 1% घट गई है, ऐसे में कांग्रेस का यह प्रदर्शन, क्या आपको लगता है कि पिछले चुनावों में भी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर वो सड़क पर उतर चुकी है, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रदर्शन के क्या मायने हैं? क्या युवाओं को साथ पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस युवाओं को साधने में सक्षम है या नहीं, या कामयाब होती है या नहीं, अपनी बात जगह अलग है। लेकिन जब भी वो आंदोलन करेगी या इस तरह का प्रदर्शन करेगी, ये सवाल उठता ही रहेगा कि वो चुनाव के लिए कर रही है। चुनाव के लिए ही तो सारी पार्टियां खड़ी होती हैं। खुद बीजेपी ने जो किया वो क्या बगैर चुनाव की सोच के किया है? जो भी होता है वो चुनाव की खातिर होता है। अगर राजनीति करनी तो चुनाव की खातिर ही करनी होगी। और मुझे इस बात को लेके हैरत थी कि कांग्रेस अभी तक सड़क पे क्यों नहीं दिखाई देती थी। अब वो दिखाई दी है तो विधानसभा के समय अगर नहीं करेगी तो कब करेगी? कांग्रेस का पक्ष नहीं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी भी विधानसभा के चलते हुए कभी भी जो भी आंदोलन हुए या जो भी प्रदर्शन हुआ है उसको आप खारिज इसलिए कर देंगे कि आगे चुनाव आने वाले हैं? देश कब चुनाव के मोड में नहीं रहता? बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग अब ये महसूस करें करीब साल भर तो आप चुनाव के मोड में रहते हैं, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करते रहना। जब नहीं करते हैं, करना चाहिए विरोध प्रदर्शन। लेकिन नायडू जी, जब 2 चुनाव में हम देख चुके हैं, हर चुनाव में रहता है बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा, इसके बावजूद क्या वजह है कि युवा मोदी को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं? यह कारगर मुद्दा नहीं है? मोदी को पसंद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बात तो कांग्रेस तो हुआ, लेकिन जब पिछली बार कांग्रेस जीती थी तब कुल मिला के जनादेश जो द्वारा से खरीद लिया गया 15 महीनों के भीतर ही। तो आप अगर जनादेश खरीदने की क्षमता रखते हैं तो फिर किसी भी चुनाव को कोई मायना नहीं रह जाता। समस्या इस बात को लेके है कि भाई देखिए, बेरोजगारी है, इसको कोई नकार रहा है तो बताएं। 1% घट गई या 2% घट गई या 3% घट गई तो बेरोजगारी खत्म तो नहीं होगी ना? नहीं, तो बेरोजगारी कभी खत्म भी नहीं हो सकती ना नायडू जी। और सब आदमी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से तुलना हो, तो सरकार का काम है ना कि वो संसाधन उपलब्ध कराए, उद्योग लगाए कि जिससे लोगों को स्वरोजगार हो या उनको इस तरह से उनका स्किल डेवलपमेंट करे कि वो रोजगार से लग सके। ये प्रयास सरकार करती हुई दिख रही है। यदि रही बात पकोड़े तलने की या ढोर चराने की, तो यदि कांग्रेस भी आ जाएगी तो ये बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी?
नहीं देखिए, खत्म होने की गुंजाइश तो मुझे नहीं नजर आती और मैं ये साफ महसूस करता हूँ कि भाई प्रदर्शन करना अपनी जगह अलग है, लेकिन अगर कांग्रेस प्रदर्शन ना करे तो भी एतराज है, करे तो भी एतराज है, इसको लेके दिक्कत है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज बेरोजगारी है, इसको लेके कोई इनकार नहीं कर सकता, अगर है तो उसके लिए अगर प्रदर्शन हो रहा है तो उसको खारिज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ना, और अगर मान लीजिए आपको आज पर गैस के गोले छोड़ने की जरूरत पड़ गई तो इसमें तो उन्हीं का फायदा है ना, कांग्रेस का। अगर इस तरह से उनको आप लाइमलाइट में आने देंगे तब तो वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए मान लिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस को अभी क्या करना चाहिए ये बीजेपी ही बताएगी, तो फिर तो बात खत्म होगी। बीजेपी बताने का सवाल नहीं ना, मैं तो सीधा सवाल ये है कि जब बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा लगातार है, 2 चुनाव में फेल हो चुका है, तो क्या इस बार यदि प्रदर्शन करेंगे, वही मुद्दा उठाएंगे तो क्या कारगर लग रहा है? आपको लगता है कि यूथ उन पर भरोसा करेगा? क्यों भरोसा नहीं कर रहा? जब बेरोजगारी है आप कह रहे हैं, तो फिर यूथ उनका फेवर क्यों नहीं कर रहा? नहीं, यूथ फेवर ना करने का फैसला तो अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद होगा, पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ तो करना ही है उन्हीं को। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे कामयाब अपोजिशन पार्टी है या सबसे ज्यादा अच्छी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन अगर जो भी करती है उसको लेके हम ये सवाल उठाएं कि ये क्यों कर रही है, तो फिर तो बात मुश्किल है कि कैसे समझी जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस को अभी अपना जो नेतृत्व है उसको कम से कम सोचकर स्ट्रेटेजाइज करके ढंग से कुछ करना होगा, ऐसे बात बनेगी नहीं। ये सिर्फ सड़कों पर आ जाने से बात नहीं बनने वाली है, कुछ ना कुछ ऐसे सोच करना होगा जिसमें लोगों पर असर हो। और ये आपकी बात मुझे समझ में आती है कि भाई क्या इससे ही लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कुछ ना कुछ अगर एक्टिविटी चल रही है तो इसमें कम से कम ये मानने की जरूरत तो है कि पार्टी एक्टिवेट हो रही है। चलिए, ये तो खुशी की बात है कि पार्टी एक्टिवेट हो रही है राजौरिया जी, लेकिन एक ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। यदि सड़क पर उतर के प्रदर्शन भर से लोग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ एक रणनीति निर्णय लेना पड़ेगा, कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो क्या है वो कदम? बिल्कुल पार्टी ने ठोस कदम उठाए हैं। सत्ता राजनीति में 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता का होता है, एक विपक्ष का होता है। आज हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले विधानसभा में अपना काम करेंगे, हम सड़कों पे अपना काम करेंगे, हम सड़कों पे अपना काम कर रहे हैं और हमारी युवाओं को जोड़ने के लिए युवाओं के जो मुद्दे हैं वो हम सड़कों पे उठाएंगे और युवाओं को कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं वो हम सामने लाएंगे, सड़कों पे उठाएंगे। इसके साथ साथ और भी कई रणनीतियां हैं जो समय आते आते आप सब लोगों को पता चल जाएंगी। जो हमारे भरोसा नहीं कर रहे ना लगातार युवा, जब आप मुद्दे उठा रहे हो नहीं, किसने कहा भरोसे नहीं कर रहे? भरोसे करते तो आपकी पोजीशन और होती ना। नहीं, आज भी आप देखिए कोई कांग्रेस को कम वोट नहीं मिला, आज भी 40% से ऊपर कांग्रेस को वोट मिला है। क्यों भरोसा नहीं कर रहा? पार्टी पे सब युवा भी भरोसा कर रहे हैं, किसान भी भरोसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए कि पावर का, पैसे का गलत यूज किया जा रहा है। सत्ता में होने के बाद सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज देखिए आप, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, उसमें क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। लोकतंत्र की सरासर हत्याएं हो रही हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आम जनता क्या करेगी? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा रहा है। यही हम लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं न्यायालय के सामने हम हमारा पक्ष रख रहे हैं। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक तरफा कांग्रेस का वहां मेयर बनने जा रहा था, वहां पे इन्होंने धांधलाई की गई। तो गुप्ता जी, आप अलोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बना रहे हैं, यूथ भी उनके साथ है, किसान भी उनके साथ है, इसलिए वो सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें भी उनकी बन जाती हैं। लेकिन आपके तरीके, सरकारी तंत्र, मशीनरी का दुरुपयोग करके आप हथियार लेते हैं। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा बेरोजगारी के ऊपर। देखिए, पीपीएफ और आईपीओ के अपन आंकड़े उठा के देखें तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनके माध्यम से हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे भी 2 बेटे हैं, दोनों आईटी सेक्टर में, और उनको जॉब मिली है। तो ये कहना सरासर गलत है कि जॉब नहीं है। जॉब ओरिएंटेड कोर्स अगर बच्चा पढ़ रहा है उसको जॉब मिल रही है। तो मैं ये सिरे से आरोप खारिज करता हूँ। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये कि चुनाव बरसाती मेंढक की तरह चुनावी समय में ये बेरोजगारों का ध्यान आकर्षण चाहते हैं। नहीं, चुनावी समय है, चुनावी समय तो कांग्रेस आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी क्यों झाबुआ में 3-3 बार 1-1 महीने में सभा कर रहे हैं? वो तो पीएम तो आपके भी है ना, देश के पीएम है, मान रहा हूं, पर
क्या जरूरत पड़ रही है देश के पीएम को प्रचार मंत्री के तौर पे काम करने की क्या जरूरत पड़ रही है? चौकसी जी आप बताइए, एक जिले में 3-3 सभा करने की क्या जरूरत पड़ रही है? चुनावी बैठक आप बोल नहीं पाते। अगर आप बोल रहे थे और उसको मैं बीच में टोका टाकी करता तो आप एक शब्द नहीं बोल पाते, तो ये गलत आ रवैया। जाने दीजिए राजौरी जी, उनकी बात आ जाने दीजिए ना। आपने आपत्ति दर्ज करा दी। आपका समय आएगा, आप बोलिए। जब आप प्रश्न पूछ रहे उत्तर सुनिए, आप उत्तर सुनिए। आपने शासन प्रशासन के तंत्र का दुरुपयोग का आरोप लगाया। अगर हमने शासन प्रशासन के दुरुपयोग किया होता ना रोहित जी, तो हम छिंदवाड़ा की 9 सीट नहीं हारते, हमारे 12 कैबिनेट मंत्री नहीं हारते, अभी आप हमारे राजनेता नहीं हारते। आप चंडीगढ़ में मेयर का आपके सामने सारे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो उसकी भी जांच चल रही है ना। अब तो कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। आपकी तेलंगाना में सरकार तो बोला ये गलत है। लोकतांत्रिक तरीके से बनी ना, कर्नाटक में आपकी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी ना, हिमाचल में आपकी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी ना। नहीं तो आप उसमें महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? आप झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे गुप्ता जी? लोकतांत्रिक हो आप जाता है। बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल से बैठी आप है। महाराष्ट्र की बात, आप दिल्ली में बैठी है ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से बैठी 10 साल से। तो सत्येंद्र, आज तक सत्येंद्र जैन पर कोई सुनवाई क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी आज तक जेल में क्यों बैठे हुए? ये कोई तर्क नहीं हुआ कि वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट पर उस पर टिप्पणी मत करो। यदि जमानत नहीं दी तो कोर्ट का अधिकार है, काम करेगा। आज जैसे आदरणीय नायडू जी ने एक प्रश्न उठाया कि कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो आंसू गैस के गोले क्यों छेड़े? अरे नायडू साहब, अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में आप करोगे प्रदर्शन तो कानून अपना काम कांग्रेस करेगा। की बात छोड़िए, आज किसानों पे तक दिल्ली में जो किसान, दिल्ली पे गाजियाबाद बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, कांग्रेस की बात मत करिए। आप किसान किस पार्टी का है? किसान तो भारत का अन्नदाता है, भारत के किसान तो भारत का अन्नदाता है ना। आज उसके गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। चलिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेरोजगारी एक समस्या है, चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, और कांग्रेस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर भी रही है, उतरी भी है और आगे उतरेगी। जो भी विपक्ष में रहता है वो इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरता है। लेकिन क्या वजह है कि यूथ कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहा? क्या वजह है कि बेरोजगारी महंगाई के बावजूद मोदी को यूथ चुन रहा है? तो निश्चित तौर पर इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए और ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा, तब कहीं जाकर यूथ का भरोसा जीत पाएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।